नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ इस वक्त मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्सों ने आज एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जो कि बाबा साहब की जयंती पर। इस बार बाबा साहब की 128वीं जयंती है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने अधिकार दिलाए हैं। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं कि बाबा साहब के बारे में वो आज के जनरेशन क्या सोचती है। मेरा नाम साबिर अली है जी। बाबा साहब के ऊपर जो आज प्रोग्राम हुआ, क्या आप उसमें थे? जी। तो आपने क्या सीखा, क्यों आप उसमें बैठे, क्या सोच करके आप बैठे? हम यही सोच के बैठे थे, जो संविधान बनाए थे बाबा साहब के बारे में जानना, और अच्छे अच्छे लोग आए थे उनको सुनना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना। सबसे बढ़िया बाबा साहब की आपको कौन सी बात लगती है? क्यों आपको वो अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित क्यों करते हैं? बाबा साहब ऐसे क्या है? गरीबों की, दलितों के बात उठाना, आवाज़, और संविधान के बारे में, इन देश को इतना बड़ा लोकतंत्र में संविधान दिए, और यही सब बातें और इच्छुक बना देती है। ऐसा क्या देखा जाता है कि जो बाबा साहब ने देश जैसा बनाया, लोकतंत्र जैसा दिया, क्या ये बीजेपी सरकार में देश ऐसा चल रहा है? नहीं माने तो अभी जो लोकतंत्र है, जो अभी सरकार आई है, वो लोकतंत्र के जैसे धज्जियाँ उड़ा रही है। उस पर बाबा साहब का वो जो संविधान बनाए थे, उनका ये नहीं था कि जैसे सरकार अभी चल रही है, उनका कुछ और था कि दलितों और सबको एकजुटता और जाति के साथ सबको मिला जुला के चलना, ये बाबा साहब का। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है वैसा। जी, आपका नाम सर? आतिश आलोक। मैं इसी विश्वविद्यालय का सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, आप क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में? जी, वो मैं उनकी परिचय को चंद शब्दों में कह भी नहीं सकता हूँ। एक इकोनॉमिस्ट, एक समाज सुधारक, एक शिक्षा के ये में बहुत बड़ा योगदान देने वाले। मैं कितने भी गिना दूँ वो कम पड़ जाएगा उनके लिए। जितना बोलोगे उतना कम है बाबा साहब के। जी, तुषार, प्रथम वर्ष का छात्र हूँ मैं यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का। जी देखिए, मैंने बाबा साहब के बारे में तो बहुत नहीं जाना था पहले, लेकिन आज जितना कुछ जानने को मिला यहाँ पे, बहुत कुछ बातें जानने को मिली। जैसे कि अर्थशास्त्री थे वो, और दूसरी बात कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत काम किया था, जो आज के समय में हमारी सरकारें सारी क्रेडिट लेती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं। वो सारा बाबा साहब ने पहले से ये सारी एक शेड्यूल बना रखा था कि ऐसे ऐसे हमारे महिलाओं के ऊपर काम हो सकते देश में, जो श्रम के ऊपर हमारे काम किए बाबा साहब ने। तो मतलब बहुत ये सारी बातें बहुत अच्छी उनकी। मोहम्मद अली जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बाबा साहब पहली बात तो मैं बता दूं, किसी जाति धर्म के नहीं थे। वो एक समाज सुधारक थे, जो दलितों के लिए भी समाज सुधार का काम करना चाहते थे, वंचितों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। उनका ये मानना नहीं था कि सिर्फ दलितों का ही उत्थान हो, उनका मानना था दलितों के साथ साथ सभी वर्ग का उत्थान हो, ताकि हमारे देश का उत्थान हो सके। लेकिन आज अभी सेमिनार में उर्मिलेश जी ने कहा था कि 1971 में इलाहाबाद में अम्बेडकर के साहब की किताब नहीं मिल पाती थी। ऐसा ही वाक़या कल हमारे साथ हुआ, जब हमारे गेस्ट आ रहे थे तो हम उनके लिए बुक गिफ्ट करना चाहते थे। हमने सीपी गए हम बुक लेने के लिए, वहाँ कनाट प्लेस गए। वहाँ पे हमने 10 दुकानों पर देखा, 10 में से किसी भी एक दुकान पर बाबा साहब की बुक नहीं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी बुक स्टोर पर गए, वहाँ भी बाबा साहब की बुक नहीं थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी बाबा साहब की बुक या बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाते? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग, कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं या जोड़ने का काम? वर्तमान सरकार जब से आई है, बाबा साहब के नाम पर वोट तो बटोर रही है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, या बाबा साहब जिनकी आवाज़ बने थे, उनके लिए क्या कार्य कर रही है? ये सोचने वाली बात है। मैं सुमन हूँ, और हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त से इस प्रोग्राम का आयोजन किया। हम लोग अक्सर देखते हैं और सुनते हैं कि विश्वविद्यालयों में अक्सर शौर्य दिवस का आयोजन किया जाता है, और भी अन्य नेता और भी जितने भी जो महापुरुष हैं, उनके जन्म दिवस का तो आयोजन बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, संविधान बनाया, उसके अलावा जो तबका है जिसको किसी ने कोई काम नहीं किया, उसके लिए अंबेडकर ने इतना किया। उसके बाद उसका कोई आयोजन नहीं होता, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी किताबें नहीं मिलती है। तो हम लोग चाहते थे कि एक पत्रकारिता के संस्थान जो है, जहाँ अलग अलग तरह के विचारों को लोगों को जानना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जो यहाँ के छात्र हैं, जो 240 छात्र हैं, और भी विश्वविद्यालय के और भी छात्र जाने, इस विचार को समझे। लेकिन काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और हमने वैसे लोगों को इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया जो अम्बेडकर के बारे में मुखर होकर बोलते हैं, उस समाज के बारे में मुखर होकर बोलते हैं, जो इस समय 2014 के बाद काफ़ी मुश्किल हो गया है कि आप
उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं है, लेकिन आप उसके नाम पे वोट जरूर बटोर ले, लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं उस पर आप लोग चिंता नहीं करते हैं। आप जैसे 10% आरक्षण हुआ, एक वैसा समाज जो कि अभी काफ़ी संपूर्ण है, उसकी रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन वो समाज जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आया है उसके बारे में ना तो कोई चर्चा कर रहा है। दिल्ली में वैसे लोग जो इसके काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं, चाहे वो अपूर्वानंद सर हों, चाहे वो उर्मिलेश जी हों, प्रशांत कनौजिया खुद उस समाज से आते हैं और काफ़ी उन्होंने फाइट करके पहुंचा है यहाँ तक। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि और भी लोग जान पाए अंबेडकर की जो विचार है, जिसको एक बहुत बड़ी ताकत ने रोकने का कोशिश किया, जो कि ज़्यादा दूर तक प्रचारित ना हो कि अंबेडकर ने कैसे स्ट्रगल किया, अंबेडकर क्या सोचते थे उस समाज के बारे में। चीज़ें खुल के आनी चाहिए, मतलब लोगों खुल कर आनी चाहिए। लेकिन ये पत्रकारिता के संस्थान में भी ऐसा रोका जाता है ऐसे करने से, जबकि दूसरी तरफ माखनलाल चतुर्वेदी जैसे विश्वविद्यालयों में शौर्य दिवस का आयोजन खुल के किया जाता है, बड़ी कवरेज होती है, अच्छे लोग वहाँ पे सरकार में ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं, भव्य आयोजन होता है। लेकिन अम्बेडकर की जयंती जब हम लोग मनाने की बात करते हैं तो बहुत समस्याओं सामना करना पड़ता है। कल प्रोग्राम आज हुआ है, उसके आयोजन से कल फाइनल हो पाया है कि ये प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी मशक्क़त का सामना करना, कल अनुमति मिलती है और बहुत सारी ताकतें इसको विरोध करने में भी लगी, इसको ख़राब करने में, लेकिन वो बाबा साहेब की जो ताकत है हम लोगों में, जो एनर्जी है, उसकी साथ थी तो हम ये सफल हो पाया। और ऐसे आयोजन हम लोग करते रहें, चाहे जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। मेरा नाम मारुत नंदन सरन है। अच्छा, क्या समझते हैं आप अम्बेडकर? भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, सबको पता है कि वो हमारे संविधान निर्माता हैं, वो संविधान लिख चुके हैं, तो एक बड़ी बात है। लेकिन उनके बारे में हम सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि वो एक खास समुदाय के नेता हैं, ये हैं वो हैं, ये सब बाद में है। ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ दलितों की ही राजनीति, लेकिन ये लोगों की सोच है कईयों की, मैंने सुना, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कब पता चलेगा? जब हम उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, लोगों से सीखेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन लोग आज उनके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक काम, यहाँ पे सांस भी लिया जाता है तो वोट बैंक के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए उनके बारे में नहीं सुना जाता है कि एक जो खास तमगा है, एक जो खास तबका है, अगर अंबेडकर जी की बातों को सुना और समझा जाएगा तो उस खास तमगे का जो हित है, जो उसके निहितार्थ हैं, वो दिक्कत और समस्या में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा नैरेटिव है, और हमारा जो समुदाय है, हमारा जो देश है, भेदभाव में है, ये हमें मानना चाहिए। सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि हमारे देश में भेदभाव है, यही मानने के लिए लोग तैयार। जाति व्यवस्था अभी भी सर्वोच्च। जी बिल्कुल है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे नहीं लगता है कि जाति व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू किसी के यहाँ हम रह सकते हैं, किसी के साथ खाना खा सकते हैं। लेकिन जब हम अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि क्या जाति व्यवस्था किस प्रकार की है। तो जब तक आप देखिएगा नहीं, जब तक आप सुनिएगा नहीं किसी को, तब तक आप सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाएंगे। भीमराव अंबेडकर से रहित समाज बनाकर इस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उनके बारे में सोचना पड़ेगा, और उनके बारे में सोचना इसलिए पड़ेगा कि वो मतलब अहरे गहरे नहीं है ऐसे ही कोई भी आ गया और ऐसे। वो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान जिस पे देश चल रहा है, वही संविधान जिसका इस्तेमाल करके उस नेता के खिलाफ कल से वोटिंग जो शुरू हुई है, उस नेता के खिलाफ वोटिंग करेंगे जो हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो वो ये जो अधिकार है वो कोई और नहीं दिया है, भीमराव अंबेडकर ने और बाकी लोगों ने जो मिलकर संविधान बनाया है। अधिकार सरकारें नहीं, संविधान देती हैं। हमें अपने संविधान की पूजा करना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषभ अवस्थी है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अच्छा। और मैं बताना चाहूँगा कि जो अंबेडकर हैं, उनको लेकर समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं लोगों ने, तो जिस वजह से जो समाज है वो अंबेडकर को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग उनको समझने का पूरा मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत की जो बात है वो है जागरूकता लाना समाज के अंदर, और एटलीस्ट हर इंसान को जो अंबेडकर के ऊपर बहस करता है, उनके लिए वोट बैंक राजनीति है, कम से कम उनको पढ़ ले। और जो खुद दलित नेता जो अपने आप को कहते हैं और दलित पार्टियां जो यहाँ दिखाती हैं, वो अंबेडकर के नाम का सबसे ज़्यादा फायदा उठाती हैं। तो उन लोगों को अंबेडकर का नाम फ़ायदा उठाने की जगह जो अंबेडकर जी की जो सच में जो उन्होंने बातें बोली हैं, जो उनके विचार हैं, उनको अगर फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। तो जो अंबेडकर जी की जो मुख्य बात थी वो थी कि कास्ट को उन्होंने एंटी नेशनल बताया था, कि जब तक ये जातियाँ इस समाज में हैं तब तक किसी भी समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। जो आजकल पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं, जो महापुरुषों को हथियाने का काम करती है कि भीमराव अंबेडकर हमारे नेता हैं और
सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके नेता हैं, तो सबसे पहले तो ये बंद किया जाए, क्योंकि सभी देश के नेता और सब देश के बारे में सोचते थे। जो देश के बारे में नहीं सोचते हैं वो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो राजनीति, जो सियासत करनी चाहती है इसके नाम पर। तो ये थे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के छात्र जिन्होंने अपने विचार बताए, और आप सभी को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 128वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से। शुक्रिया। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।